हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है। आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी प्रमुख समाचार इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 7th फेज की TRE 1 में वैकेंसी हुई थी, उसमें बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो दूसरी बहाली आई है, दूसरे चरण में बढ़ी रिक्तियाँ 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। और TRE 2 में PRT लेवल पर यानी 1 to 5 में कोई वैकेंसी नहीं था, उसमें भी लगभग 9,000 प्लस सीटें जोड़ी गई हैं, जिसमें सामान्य के लगभग 4400 प्लस हैं और उर्दू के आपके 4900 प्लस सीटें हैं। तो इस प्रकार से दिवाली धमाका बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने जरूर दिया है। तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक नियुक्ति पहले चरण से बच गई रिक्तियों को जोड़ा गया, तो दूसरे चरण में पहले चरण की बची हुई सीटों को जोड़ा गया। लगभग 50,000 प्लस सीटें थीं। दूसरे चरण में बढ़ी रिक्तियां 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। शिवहर जिले से शुरू हुआ नए शिक्षकों को स्कूल का आवंटन। तो शिवहर जिले से नए जो नियुक्ति हुए हैं, इनके लिए स्कूल का आवंटन प्रारंभ हो गया है। तो पहली से 5वीं तक टोटल जो है ये आपका 9,431 पद हैं, जिसमें सामान्य के 4473, उर्दू के 4932 पद हैं और बांग्ला के 86 पद हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो BTC वालों के लिए ये 6 to 8 तो है ही है, लेकिन ऐसे BTC जो ग्रेजुएशन नहीं है उनके लिए बहाली है। तो सामान्य की सीटें अगर और बढ़ा देती सरकार, लगभग 10,000 कर देती तो शायद और अच्छा होता, क्योंकि 4400 ये सीटें जो सामान्य के हैं यानी कि उर्दू बांग्ला को छोड़ करके, उनके लिए ये सीटें शायद बहुत ही कम हैं। तो इसलिए सरकार अगर इसमें सीटें जोड़ती है तो ये भी अच्छा होगा। हमें उम्मीद है कि ये सीटें की संख्या अभी आगे और भी बढ़ सकती है। शिक्षक भर्ती दूसरे चरण में रिक्तियां बढ़ी। अब 1,22,286 पदों के लिए होगी बहाली। पहले चरण में 11वीं से 12वीं में खाली रह गए थे पद, तो 11वीं और 12वीं में खाली रह गए थे सबसे अधिक पद। इसके साथ ही साथ इस बार जो है प्राइमरी की जो 9,000 लगभग सीटें थीं उसको भी जोड़ा गया है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 1,22,286 पद शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। BPSC ने शुक्रवार देर रात शिक्षा विभाग से मिले पत्र के आलोक में शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में से बचे हुए 50,263 रिक्तियों को जोड़ा है। इसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1,401 पदों को समाहित किया गया है। इससे पहले ही BPSC ने 69,706 और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसके लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया था। अब इसमें शुक्रवार को पहले चरण शिक्षक नियुक्ति से बचे हुए 50,263 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1,401 पदों को जोड़ा गया है। पहले चरण में 50,263 पद खाली रह गए थे। इसमें सबसे अधिक 11वीं से 12वीं के कुल 30 विषयों में 34,150 पद रिक्त रह गए हैं। वहीं 9वीं से 10वीं में 10 विषयों में कुल 6,682 रिक्तियां रह गई थी। वहीं वर्ग 1 से 5 तक में कुल 9,431 पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर जोड़ा गया है। तो इन पदों पर जो जोड़ा गया है ये पूरा 9,431, ये इतनी ही वैकेंसी प्राइमरी में आई है, क्योंकि इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें प्राइमरी लेवल की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो PRT लेवल की जो वैकेंसी है बिहार में इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर 9,431 है। उसमें भी जो सामान्य है उर्दू और बांग्ला को छोड़ करके 44,000 प्लस सीटें हैं और उर्दू के लिए आपका 4900 सीटें हैं, बांग्ला के लिए सिर्फ 86 सीटें हैं। तो ये है सीटों का कैटेगराइज। और सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं किसी में तो 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है।
बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को मिलेंगे टैब। तो ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी से चुन करके आए हैं, बीपीएससी से चयनित होकर के आए हैं, उनको कल के पाठक ने ऐलान किया है कि टैब दिया जाएगा। एक टैब दिया जाएगा जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को वो पढ़ा भी सकते हैं, अपनी हाजिरी भी लगा सकते हैं, कई प्रकार से हेल्प वो पढ़ाई में भी टीएलएम वगैरह भी बना सकते हैं। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 50,000 और पद जुड़े, तो ये पदों की संख्या हमें लगता है बढ़ता ही रहेगा। अभी पीआरटी लेवल पर इनको तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो इतने कम सीटों पर हमें लगता है इन पर जो है सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटे हैं, उसको जो भी बच रहा उसको भी आप जोड़ दें। इसके साथ ही कुछ और सीटें हैं जिनको जोड़ करके लगभग 15 से 20,000 सीटों की संख्या कर दें तो बेहतर होगा। ये आपका नया नोटिफिकेशन है जिसमें 1 to 5 की सीटें और 11 to 12 में जो सीटें बची हुई हैं उनको जोड़ा गया है। ये नया नोटिफिकेशन आया है। कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग सीटें दी गई हैं। वेतन दिया गया है कि कितने वेतन दिए जाने हैं। 1,20,000 अध्यापकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को गाइडलाइन। तो प्रमाण पत्रों की पुनः सत्यापन होगी, इसके लिए गाइडलाइन दे दिया गया है। हर जिले में स्थापना डीपीओ बने, नोडल अफसर और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा ऑनलाइन। तो जितना भी पत्र है आपके पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, इन सब की जांच जो होगी ये ऑनलाइन जांच की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का संदेह किसी के मन में न रह जाए। ऐसे एक एक मामले आते हैं जिन पर क्या ही कहा जाए। कार छूने से नाराज शिक्षिका ने 7 साल के छात्र का दांत तोड़ा। तो बताइए, कार जो बच्चे होते हैं इनका तो मन ही रहता है छू लें, अगर छू लें तो आपका भी ये दायित्व है। बच्चे अगर आप कार से जा रही हैं तो अगर बच्चे को बैठा करके भी घुमा देंगे तो इसमें क्या है। जिनके वजह से आपका घर चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो आपका कार छू ले तो इसके लिए आप उसका दांत तोड़ देंगे। बाराबंकी में कंपोजिट विद्यालय कुतुलपुर उमरी का मामला है जिसमें जो है ये 7 साल के बच्चे का दांत तोड़ दिए हैं। शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों को गाली देकर भगाया। तो ये दबंगई भी है कि जो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं उनको डांट करके भगा भी दिया जा रहा है। अपने चालक के साथ मिलकर की छात्र की पिटाई। तो जो उसका ड्राइवर था उसके साथ मिल करके उस बच्चे को दोनों मारे भी। पूर्व में भी की थी छात्रा की पिटाई, नहीं हुई कार्रवाई। यही होता है, जब अपराधी को एक बार सजा नहीं मिलता है तो बार बार वही अपनी करतूतें जो है दोहराता रहता है। एक बार इन्होंने ऐसा कार्य किया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे इनका मन बढ़ा और 7 साल के बच्चे की पिटाई भी की, दांत भी तोड़ा। और परिजन अगर गए शिकायत लेकर के तो उनको भी डांट करके भगाया। तो इस मामले की शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रघुवीर सिंह सीओ हैं फतेहपुर के। अब देखना है इस पर कार्रवाई होता है या इसको भी ऐसे ही इस बार छोड़ दिया जाता है। तो एक बार पिटाई किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, 7 साल के बच्चे का दांत तोड़ा, मारा। अब अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं होगा तो अगली बार क्या कदम होगा ये आप सोच सकते हैं। और गलती सिर्फ इतना कि बच्चे ने कार छू दिया था। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।